टॉपिक इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। डेली हमारे घरों में लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है जो कि लार्ज अमाउंट में ह्यूमन एक्सीटा कंटेन करता है। ऐसे वाटर को हम बोलते हैं सीवेज। इस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये जो माइक्रोब्स हैं ये पैथोजेनिक होते हैं जो बहुत सारी डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसीलिए हम इस वाटर को डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर नहीं डाल सकते। तो वाटर बॉडीज में डालने से पहले हम इसको ट्रीट कराते हैं बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ताकि ये लेस पॉल्यूटिंग हो जाए। इस प्रोसेस में हमारा पहला स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट। ये हम दो प्रोसेस के थ्रू करते हैं, पहला फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस या फ्लोटिंग जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करते हैं, और सेडिमेंटेशन के थ्रू जो सेटल हो जाते हैं नीचे, सॉइल और स्मॉल पेबल्स हैं जो नीचे सेटल हो जाते हैं वाटर के, उसको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। जो भी सेडिमेंटिंग हमारे पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स, उसको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं, और जो हमारा लिक्विड है ऊपर उसको हम बोलते हैं इफ्लुएंट। तो इस प्रोसेस में प्राइमरी स्लज में जो इम्प्योरिटीज है उनको हम रिमूव कर देते हैं, और इफ्लुएंट को हम फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो हम जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक है उससे इफ्लुएंट को लेते हैं और उसको लार्ज एरिएशन टैंक में डालते हैं। उसको फिर हम कॉन्स्टेंटली हिलाते रहते हैं और उसमें एयर पंप करते हैं ताकि उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनकी ग्रोथ है वो बढ़ जाए और वो एक फ्लॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक्स हैं बैक्टीरिया और फंगस हैं, वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कि बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं वो फंगल फिलामेंट्स के साथ मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। तो इसके बाद फ्लॉक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जो वेस्ट वाटर होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है। तो जो फ्लॉक्स के अंदर ये जो माइक्रोब्स हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं जो भी वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसकी बीओडी को रिड्यूस कर देते हैं। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बीओडी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? बीओडी वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो माइक्रोब्स कंज्यूम करते हैं जब वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इस सीवेज वाटर को हम तब तक ट्रीट कराते हैं जब तक उसकी बीओडी है वो रिड्यूस ना हो जाए। मीन्स कि उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो कम ना हो जाए। तो ये बीओडी एक तरह से मेजर है हमारा वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करने का। जिस वाटर सैंपल की जितना बीओडी ज़्यादा होगी उसके अंदर उतना ही ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा और वो वाटर उतना ही पॉल्यूटेड होगा। जैसे हमारे वेस्ट वाटर का जो बीओडी है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, हम उसको सेटलिंग टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेटलिंग टैंक में जो हमारे बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे जो कंटेन करते थे बैक्टीरिया और फंगस, वो सेटल डाउन हो जाते हैं और बनाते हैं एक्टिवेटेड स्लज। मीन्स एक्टिवेटेड स्लज क्या है? अब हमारे लिए वो वेस्ट है और ऊपर हमारा प्योर वाटर होगा। प्योर वाटर को फिर हम वाटर बॉडीज़ में डाल सकते हैं। एक्टिवेटेड स्लज जो कि हमारे लिए अब वेस्ट है उसको भी हम यूज़ करेंगे अब आगे। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? उसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम उसको इनोकुलम की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनोकुलम की तरह मीन्स कि हम किसी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, या फिर हम उसको बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन के लिए हम एक्टिवेटेड स्लज को ट्रांसफर करते हैं